टूल्स यूज करने होते हैं टू गेट द वर्क डन इन पावर बीआई। अब उन सारे जो मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको आप अभी अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ने क्या किया है कि उन सारे टूल्स को एक ही एम्बिट में लेकर आए हैं और उसको जो है वो पावर बीआई भी उसका हिस्सा बना दिया है। सो नाउ पावर बीआई इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, बिकॉज पहले वो एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन होती थी जिसमें विजुअलाइजेशन होती थी, और उस इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन के साथ मुख्तलिफ और टूल्स हैं जो यूटिलाइज हो रहे होते टू मेक इफेक्टिव डैशबोर्ड्स। अब उन्होंने जो लेटेस्ट सिस्टम लेकर, आई थिंक दिस gives a very good indication as to how Microsoft is thinking, how it is developing an ecosystem of data analytics, जिसमें डेटा लेक्स का कॉन्सेप्ट है, डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट है, डेटा इंजीनियर्स का कॉन्सेप्ट है, डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट है, इसके साथ साथ डेटा एनालिस्ट का कॉन्सेप्ट है। डेटा इंजीनियर्स क्या होते हैं, डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं, डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, इन तीनों में क्या फर्क है और इनमें जॉब रोल्स कैसे डिफाइन होते हैं, और फिर माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक कैसे फिट इन होती है एक डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के करियर में। तो ये सारे ऐसे सवालात हैं जो कि ऑब्वियसली अपने साथ साथ जो है वो जब ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आई है तो उसके साथ साथ ये नए सवालात पैदा हुए हैं। तो इन सबको एड्रेस करने के लिए हमने ये वेबिनार एक डिजाइन किया है। एंड मैं इसके साथ साथ अब हैंड ओवर करता हूँ ताहिर अली सबको, हु विल बी कंटिन्यूइंग दिस सेशन एंड गिविंग यू an overview of MS Fabric and then discussing about the use cases of it. So, Tahir Ali, may I please request you to continue the session and let's get to know about what really is Microsoft Fabric and get to know about the use cases. Over to you, Tahir Ali. All the very best. Thank you. जी, थैंक यू फरहान साहब, थैंक यू फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, हमारा आज का जो सेशन है ब्रीफ सा सेशन है, लेकिन इसका जो जैसे फरहान साहब ने कहा कि जी इसका हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपको एक एंड टू एंड सोल्यूशन जो है वो दिखे। बातें तो हमने आपके इल्म में भी होंगी, आपने देखे भी होंगे शायद, इसके बहुत सारे जो है वो ऑनलाइन भी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो आज का सेशन है हमारा वो शॉर्ट ब्रीफ है, और उसका पर्पस ये है कि आप एक एंड टू एंड सोल्यूशन देख सकें, यानी उसका पर्पस आपको समझ आ सके कि जी माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करता क्या है, और उसमें जो है वो आप किस तरह से एक एंड टू एंड सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि जी ये इसका काम है क्या। तो अब जैसे अभी इंट्रोडक्शन में फरहान साहब ने ये बताया आपको कि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, या वन वन विंडो सोल्यूशन जिसे आप कहते हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें, नॉट जस्ट एज एन डेटा एनालिस्ट बट ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, तो जो डेटा की मैनेजमेंट हो रही होती है आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट टीम्स जो है वो काम कर रही होती हैं आपके पास। अगर मैं आपको यहाँ पे एक उसमें ये दिखाऊं के अंदर मैनेज हो रहा होता है, आपके पास तीन तरह के लोग होते हैं जो कि डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं, और उसमें से जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैं वो आपके हैं जो डेटा इंजीनियर्स कहलाते हैं। और वो डेटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से कर रहे होते हैं कि डेटा डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे वो आपके पास ऑन प्रेमिस हो, चाहे वो आपके पास क्लाउड के अंदर जो है यानी जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस हैं उसके अंदर होस्ट हो रहा हो डेटा आपके पास, चाहे वो किसी डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर हो, लाइक आईओटी डिवाइसेस से आ रहा हो आपके पास, या आपके पास जो है वो जिस तरह ये सोशल मीडिया है उससे आपके पास आ रहा हो, पिक्चर्स की शक्ल में आ रहा हो, टेक्स्ट की शक्ल में आ रहा हो। तो डिफरेंट सोर्सेज से वो डेटा गैदर कर रहे होते हैं। डेटा गैदर करने के बाद उसको जो है वो उसको क्लीन कर रहे होते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, और देन जब वो रेडी हो जाता है फॉर यूज, तो फिर उसको जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं फॉर डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट। तो ये दो तरह के इसके कंज्यूमर्स होते हैं। डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो उस डेटा को लेकर उससे डेटा मशीन लर्निंग मॉडल्स बना रहे होते हैं, और डिफरेंट जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं इसकी बेसिस के ऊपर। एंड द अदर टाइप ऑफ यूजर दैट इज द डेटा एनालिस्ट, वो पावर बीआई को इस्तेमाल करते हुए, जो डेटा एनालिसिस टूल है माइक्रोसॉफ्ट का और फैब्रिक के अंदर एम्बेडेड है, उसको इस्तेमाल करते हुए फिर अपने डैशबोर्ड्स बना रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, और फिर उसको शेयर करा रहे होते हैं आगे।
तो ये एक ब्रीफ आप समझ लें, इसका एक ओवरव्यू है। और फैब्रिक, अगर आप अब तक पावर बीआई के यूज़र रहे हैं तो आपको ये बात बहुत सारी चीज़ें के अंदर आपको समझ में आएंगी। इवन कि अगर आप एक्सेल के यूज़र भी हैं लेकिन डेटा, बहरहाल डेटा से फेमिलियर हैं, डेटा के एनालिसिस से फेमिलियर हैं, तो भी आपके लिए ये चीज़ समझ में आनी आसान है कि जब आप डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, चाहे वो एक्सेल पे कर रहे हो, चाहे वो पावर बीआई के ऊपर कर रहे हो, तो आप एक स्मॉल स्केल के ऊपर डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। लाइक एक्सेल से फाइल आ रही है आपके पास, सीएसवी से फाइल आ रही है आपके पास, बहुत हो गया तो आपने किसी डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया और उससे जो है वो आप जो है डेटा को एनालाइज कर रहे हो, लेकिन ये सारे काम आप खुद कर रहे हो। जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम इस तरह से एक सिंगल पर्सन नहीं परफॉर्म कर रहा होता, बल्कि जैसे मैंने भी कहा कि टीम्स परफॉर्म कर रही होती हैं। तो फैब्रिक के आने से पहले या फैब्रिक के इंट्रोडक्शन से पहले ये सारे काम अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म किए जाते थे, उनके लाइसेंसेस अलग अलग बाय किए जाते थे, और वो आपस में उनकी कोई इंटीग्रेशन इसकी वजह से हो रही होती थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एक जगह आपने डेटा की क्लेंजिंग करी, एक जगह आपने डेटा को इंजेस्ट किया, फिर उसके बाद आपने उसको क्लीन किया दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हुए, फिर उसके बाद आपने उसको जो कॉपी जो है वो डेटा साइंटिस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है, उस सेम डेटा की एक और कॉपी जो है वो डेटा एनालिस्ट यूज कर रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थे उसका हल माइक्रोसॉफ्ट ने ये निकाला कि आपको एक रूफ के अंडर में ये सारी सर्विसेज जमा करके देते हैं, जिसके अंदर आपका पावर बीआई भी आता है, इसमें डेटा फैक्ट्री भी आती है। अब जरूरी नहीं है कि फैब्रिक के यूजर जो हैं वो सिर्फ एनालिस्ट ही हों, जैसा मैंने बताया कि आप जरूरी नहीं है कि एक्सेल या पावर बीआई की ही बैकग्राउंड से आ रहे हों, बल्कि आप जो है वो डेटा इंजीनियर भी हो सकते हैं इसके यूजर। आवाज कट हो रही है, अच्छा आवाज बाकी लोगों को भी कट हो रही है या ये क्लियर है बॉस? जी रिकॉर्डिंग ऑन है सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। हेलो, अस्सलाम अ, वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आवाज़ थोड़ी कट हो रही है और ना आहिस्ता थोड़ा करें, बहुत ये ना असल में मैं नोट डाउन भी कर रहा हूँ। भाई नोट डाउन, आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी, तो नोट डाउन में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक ठीक है है, सर। नोट डाउन नहीं करो, अब ये शॉर्ट शॉर्ट ब्रीफ सेशन है, तो बस इसको देखो, खाली इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, वो देख के नोट कर लेना बाद में। ठीक है, तो ओके फाइन। तो ये आपके पास जो है ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल हैं। अब डेटा फैक्ट्री से मे भी के जो है वो पावर बीआई का यूजर फेमिलियर ना हो, आपने पहली बार ये नाम सुना होगा डेटा फैक्ट्री का, या जो है वो रियल टाइम इंटेलिजेंस, साइनएप्स डेटा इंजीनियरिंग है, साइनएप्स डेटा साइंस है, साइनएप्स डेटा वेयर हाउस है। अब ये वेयर हाउस फैक्ट्री साइनएप्स का नाम आपने शायद पहली बार सुना हो अगर आप सिर्फ पावर बीआई के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो इट्स ओके। लेकिन एक ओवरऑल अगर आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि होलिस्टिक ओवरव्यू अगर आप ले लेते हैं इसका, तो इवन दो कि आप जो है वो पावर बीआई के यूजर हैं या आपका रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा एनालिस्ट है, येट आप अगर इस सारे इकोसिस्टम से जो है फेमिलियर हैं, तो आपके लिए इसको इस्तेमाल करना, इसको इससे इसका बेस्ट यूज या इसे कहते हैं कि इससे जो है वो आप बेहतर तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एज ए पावर बीआई यूज़र भी आपके लिए ये चीज़ें सारी अगर एक दफ़ा आप एक ओवरव्यू ले लेते हैं, तो जो है वो भी अच्छा है। और ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आप चाहें कि आप अपने आप को अपग्रेड करके दूसरे रोल्स जो हैं वो भी यानी उस रोल में भी आ सकें, लाइक डेटा इंजीनियर के उसमें, डेटा साइंटिस्ट के उसमें, तो तब आपको इन सर्विसेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वाई नॉट, मतलब आप अभी क्यों ना सीख लें इसको। तो इस लिहाज से ये चीज़ें जो है वो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, यानी ओवरऑल फैब्रिक का जो एक्सपीरियंस है। तो इसमें हम आते हैं अपने जो जो क्योंकि आज का सेशन हमारा शॉर्ट है, हम इसके अंदर एक सोल्यूशन पूरा बिल्ड करेंगे। तो ये फाइल्स लेटर ऑन, अभी चूंकि इतना टाइम है नहीं कि आप हैंड्स ऑन हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें, बट ये जो फाइल्स हैं, प्रैक्टिस फाइल्स, वो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके अंदर आपके अवेलेबल होंगी, तो आप डाउनलोड करके और फिर फॉलो अलॉन्ग कर सकते हैं इसके साथ। तो मैं आता हूँ दोबारा से यहाँ पे फैब्रिक पे, और यहाँ पर जो जो कुछ मेन कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आप सबसे पहले जब आप वर्क स्पेस के अंदर, यानी जब आप पावर बीआई के इसके अंदर लॉग इन करते हैं, तो एक तो ये है कि आपके पास फैब्रिक पावर बीआई का लाइसेंस डिफरेंट है और फैब्रिक का लाइसेंस डिफरेंट है। तो फैब्रिक यूजुअली पावर बीआई के जो लाइसेंसेज हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे आप एक्वायर कर सकते हैं, आपके पास प्रो लाइसेंस है, प्रीमियम लाइसेंस है, ये इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल हैं। बट फैब्रिक के जो लाइसेंसेज हैं वो
कंपनी वाइड आपको यानी आपको बाय करने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइड बाय करने पड़ते हैं, आपको इंडिविजुअल लाइसेंस फैब्रिक के अवेलेबल है। बट अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप जो है वो इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ये आप फॉर फ्री ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ एक जो है इसका वो है कि आप जब साइन अप करेंगे इसके ऊपर, चाहे वो पावर बीआई पे साइन अप करें और सेम आईडी आप फैब्रिक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ये है कि आप ये जो जीमेल, बल्कि आपकी कोई डोमेन बेस्ड या आपकी जो वर्क ईमेल आईडी है वो एक्सेप्ट करता है फॉर साइन अप पावर बीआई के लिए भी, और वो सही सेम आईडी जैसे आपने पावर बीआई को साइन अप किया है वही फैब्रिक के लिए भी इस्तेमाल होगी आपकी। और दोनों में अच्छी बात यह है कि जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करते हैं तो आपको ये 60 डेज का फुली फंक्शनल ट्रायल जो है वो अलाउ करता है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपको वो आपके प्रोफाइल के अंदर ही ऑप्शन दे रहा होगा कि जी एक्टिवेट ट्रायल, और वो 60 डेज का ट्रायल आपको पावर बीआई के लिए भी अवेलेबल होगा, और वो आपको फैब्रिक के लिए भी वही जो है अवेलेबल होगा। तो और एक दफ़ा जब आप फैब्रिक को साइन अप कर लेते हैं तो वो जो आपकी ये पावर बीआई की वर्क स्पेस है ये फैब्रिक इनेबल्ड हो जाती है, यानी फैब्रिक के जो फीचर्स हैं सारे के सारे वो इसके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो एक वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे, और वर्क स्पेस को आप इस तरह समझेंगे जैसे एक फोल्डर आप बना रहे हैं। जब आप विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो विंडोज़ के वजह आप को डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना चाहते हैं, जो एक पर्टिकुलर काम से रिलेटेड हो, तो आप उसके लिए एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर वो सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स अपने स्टोर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर यानी डोमेन से रिलेटेड डेटा को जो है वो हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने लिए वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जो लेफ्ट साइड के ऊपर आप पैनल आ रहा है इसके अंदर आप वर्क स्पेसिस पे जाएंगे, न्यू वर्क स्पेस पे जाएंगे, और यहाँ पर हम एक कोई भी आप मीनिंगफुल इसको नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पे इस पे नाम दे देते हैं, और इसको फिर हम जो है वो अप्लाई करते हैं। ये एसेंशियल्स में तो यही है, बाकी और चीज़ें भी आप इसके अंदर दे सकते हैं, बट ये अभी इनिशियली आप जो है वो ये वर्क स्पेस आपने क्रिएट कर दी यहाँ पे। और ये जब आप एक्चुअल लाइसेंस बाय करेंगे तो उसके लिए फिर इसकी जो टाइप है वो प्रीमियम होनी चाहिए आपके पास। जी भाई, ये फैब्रिक का इंटरफेस है। अच्छा, तो अब ये आपके पास जो है वो ब्राउजर के अंदर ये ओपन हो गई। ये आपको जो है वो प्रोवाइड की जाती है SaaS, यानी एस सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो ये क्लाउड बेस्ड आपके पास एप्लीकेशन, आपको डाउनलोड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ जो है वो आपका क्लाउड के अंदर या आपके ब्राउजर के अंदर ही चलेगा सारा कुछ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अब अगला काम करेंगे, तो इसकी जो बेसिस होती है डेटा स्टोरेज के लिए, दो चीज़ें हैं जो आपको अवेलेबल होती हैं यहाँ पे फैब्रिक के अंदर। एक जो है वो है आपका लेक हाउस या वन लेक का जो कॉन्सेप्ट है डेटा स्टोरेज के लिए, और वन लेक के ऊपर हम जो है वो डिफरेंट लेक हाउसेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है इसके साथ अवेलेबल वो आपका कहलाता है डेटा वेयर हाउस। और दोनों सेम ही चीज़ है, कुछ डिफरेंसेस हैं, टेक्निकल डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर, बट दोनों डेटा की स्टोरेज के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं आपके पास। तो हम यहाँ पे लेक हाउस क्रिएट करेंगे, न्यू आइटम के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे एक पॉपअप होगी विंडो, और यहाँ पर हम नीचे ये सेक्शन आ रहा है आपके पास डेटा स्टोर डेटा का यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है लेक हाउस। लेक हाउस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ पर ये अंडर वेबिनार आपके पास ये दो फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, सब फोल्डर्स, एक है आपके फाइल्स और एक है आपके टेबल्स। ठीक है, तो आप और यहाँ पर आप देखें मैसेज पॉपअप हुआ है क्या, सक्सेसफुली क्रिएटेड एसक्यूएल एनालिटिक्स एंड पॉइंट। अब अगर तो आप फेमिलियर हैं एसक्यूएल से, तो जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसके जरिए से हम डेटा को क्वेरी करते हैं फ्रॉम अ डेटाबेस, तो
यूजुअली अगर आप फेमिलियर हैं तो एसक्यूएल जो है, जो क्वेरी लैंग्वेज है, वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने डेटाबेसेस के ऊपर। किसी फॉर्म यानी जो एक प्रॉपर डेटाबेस है आपका, उसके अंदर का डेटा आपका स्टोर है, तो उसके ऊपर आप एसक्यूएल की क्वेरी लगाते हैं, वहाँ से डेटा को क्वेरी करके लेकर आते हैं अपने पास। लेकिन यहाँ पर फैब्रिक के अंदर आप चाहे डेटाबेस से डेटा उठाएं, चाहे आप किसी एक्सेल की फाइल से, चाहे डॉट सी एस वी फाइल से आप डेटा उठाएं, हर तरह के डेटा के ऊपर आप जो है वो एसक्यूएल की क्वेरी लगा सकते हैं। इसीलिए इसने ये एसक्यूएल एंड पॉइंट आपके लिए क्रिएट किया है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक लेक हाउस आ रहा है। लेक हाउस पे आप यहाँ क्लिक करें तो दूसरा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एसक्यूएल एनालिटिक्स एंड पॉइंट, यानी क्वेरिंग डेटा यूजिंग एसक्यूएल। तो ये एक राइट आपको एडवांटेज है फैब्रिक यूज करने का। अब आप यहाँ फाइल पे जाते हैं और फाइल पे जाके आप यहाँ पर अपलोड पे जाते हैं, और अपलोड फाइल में जाके हमारे पास एक फाइल है यहाँ पे, इसको या अपने फोल्डर पे क्लिक किया यहाँ पे, ये मेरे पास CSV फॉर्मेट के अंदर सेज का डेटा है, ये मैंने यहाँ पे अपलोड किया। ठीक है, और इसी तरह मैं एक और फाइल है, दोबारा इस पर क्लिक किया, और इसके अंदर मेरे पास एक सिंगल कॉलम है जिसमें तमाम डेट्स हैं। इस जिस जो सेल्स के डेटा में मेरे पास डेट्स आ रही हैं, वो सारी की सारी डेट्स यहाँ पर मौजूद है। और हम देखेंगे अभी कि इसका काम क्या है। तो ये आपने दो फाइल्स यहाँ पे उठाई, इसको क्लोज की, अपलोड हो गई है आपके पास। और अब जब यहाँ पे आप फाइल के फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो दोनों फाइल्स यहाँ पर आपके पास आपके डेटा लेक के अंदर स्टोर हो गई। और ये जो डेटा फॉर्मेट ये उठाता है, ये इसको हम कहते हैं ओपन डेल्टा लेक फॉर्मेट, और इसके जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो आपका कहलाता है डॉट पार्के, PARQUET, पार्के। ये पार्के फाइल जो है वो आपकी फॉर्मेट में स्टोर करता है, जो कि ओपन फॉर्मेट होता है एक तरह से। और अब हम यहाँ फाइल के फोल्डर से इसको लेकर जाएंगे प्रॉपर टेबल्स के अंदर, स्टोर करेंगे इसको, जहां से फिर हम आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या इसको एनालाइज करेंगे अपने डेटा। तो यहाँ पर आप सेल्स डेटा पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, लोड टू टेबल्स, न्यू टेबल, और यहाँ पर मैं इसको नेम देता हूँ फैक्ट टेबल या फैक्ट सेल्स, क्योंकि ये सेल्स टेबल है हमारा। मैं इस पर नाम देता हूँ फैक्ट सेल्स। क्योंकि CSV फाइल है तो ये कह रहा है कि जी कॉलम हेडर्स कहाँ पर है आपके, यूज हेडर्स फॉर कॉलम नेम्स। जो इसका टॉप रो है उसको ये जो है वो एज हेडर अज्यूम करेगा। और यहाँ सेपरेटर के अंदर क्या है, क्योंकि CSV है कॉमा सेपरेटेड है, तो सेपरेटर क्या है, कॉमा है, जिसकी मदद से ये कॉलम्स को सेपरेट करेगा। तो आप यहाँ पे इसको लोड करते हैं। इसमें तकरीबन 5,000 रॉस का डेटा है आपके पास, और ये फाइल देखें लोड हो गई यहाँ पे टेबल की शक्ल में, प्रॉपर टेबल की शक्ल में, स्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्मेट के अंदर। इसमें रॉज एंड कॉलम है, प्रॉपर कॉलम के हेडर्स आपको अवेलेबल हैं। अब इसका प्रीव्यू दें तो ये पान भाई आपको, कैसे हैं? ठीक है, प्रीव्यू लोड कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपने फाइल्स पहले इंपोर्ट करी, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर डेटा जो है आपको अवेलेबल। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा फाइल्स पे आते हैं, और ये जो डेट है इसको भी हम जो है वो न्यू टेबल के अंदर लोड करते हैं। और यहाँ पर हम इसको लेते हैं डेम डेट। अगेन सेम ऑप्शन है, हेडर्स फॉर कॉलम नेम, सेपरेटर कॉमा है आपका, एंड देन लोड। ठीक है, अब ये दोनों टेबल यहाँ पे यानी यहाँ से ये फाइल्स हैं वो अब टेबल के अंदर स्टोर हो गई हैं आपके पास। यहाँ से अब ये एनालिसिस के लिए जो है वो तैयार है। लेकिन अभी हम अगर देखें, यहाँ पे हमने प्रीव्यू लिया था फैक्ट सेल्स का, तो यहाँ पर ये जो डेटा की आप देखें डेट के साथ जो है, ये डेट टाइप क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है आपको।
ठीक है, ऐसे ही जो है वो यूनिट प्राइस चलिए, यूनिट प्राइस यूनिट सोल्ड सही उठा रहा है ये। और आपके यूनिट कॉस्ट यानी ये 1 2 3 जो है वो क्या है, होल नंबर के लिए है, एबीसी जो है वो टेक्स्ट के लिए है। तो ये मेक श्योर करना आपके लिए ज़रूरी होता है जब आप ये टेबल लेकर जा रहे हैं एनालिसिस के लिए, कि जो कॉलम्स है उनकी जो डेटा फॉर्मेट है वो इसने करेक्ट पिक किया है या नहीं। तो बाकी तमाम में तो इसने सही कर लिया है, लेकिन डेट को ये पिक नहीं कर रहा है, इसको ये पिक कर रहा है एज टेक्स्ट वैल्यू। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? अब आप यहाँ रहते हुए इसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर इसके लिए जो टूल आपको अवेलेबल है, अगर आप पावर बीआई के यूजर हैं तो आपको ये पता होगा कि पावर बीआई के अंदर जो है वो एक टूल अवेलेबल है डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो क्या कहलाता है आपका पावर क्वेरी। तो जो पावर क्वेरी पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर अवेलेबल है, वो यहाँ पर उसका जो नाम है वो आपका है डेटा फ्लो जेन 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे गेट डेटा के अंदर यहीं से ही, और यहाँ पर हम जो है वो ये आपका ऑप्शन आ रहा है न्यू डेटा फ्लो जेन 2, ये आपने यहाँ पे क्रिएट किया। ये यहाँ पर अपडेट कर रहा है, सॉरी क्रिएट कर रहा है। और ये आपका आप देख सकते हैं ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन कर रहा है यहाँ पे, जिसका नाम इसने डेटा फ्लो जेन 2 रखा है। ये इसका जेनरिक नेम है डेटा फ्लो 1। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं कि जी ये क्या कर रहा है आपका फॉर्मेटेड फैक्ट से। ठीक है, यह हमारा जो है वो डेटा फ्लो जेन 2 एक आपने क्रिएट किया, और ये जो आपके सामने खुला हुआ है, ये ये अगर आपने जिन लोगों ने आपने से पावर बीआई पे काम किया हुआ है तो वहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर होता है, यहाँ पर उसका बस नाम तब्दील हो गया, बाकी सारा पूरा एडिटर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि वहाँ होता है। अब यहाँ पर जो आप गेट डेटा करते हैं, यहाँ पर आपके पास अगेन डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी सोर्सेज हैं, एक्सेल से भी ला सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर से भी ला सकते हैं, टेक्स्ट सीएस भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने अपने सिस्टम से, दो तरीके हैं, एक तो ये कि आपके पास वन ड्राइव जो है फॉर बिजनेस है, अगर आपके पास एक्सेस तो आप अपनी फाइल को वहां पर रख के ड्राइव से कनेक्ट करा सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए आपको किसी गेटवे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप फाइल उठा रहे हैं, आपके अपने अपने आपके लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे आपके फाइल पड़ी हुई है, और आप उसको यहाँ से अपलोड कराना चाहते हैं, तो देन आपको रिक्वायर्ड होगा एक डेटा गेटवे, जो आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एंड देन वाया दैट गेटवे वो डेटा आपके पास यहाँ पे डेटा फ्लो के अंदर आ सकेगा। या फिर तीसरा तरीका क्या है कि हमने फाइल ऑलरेडी हमारे लेक हाउस के अंदर मौजूद है, हम वहाँ से जो डेटा है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स। अगेन यहाँ पे देखें सारी सोर्सेज आपको दिख रही हैं, लेकिन इन सब के लिए आपको जो है वो या तो गेटवे चाहिए होगा, या फिर ये क्लाउड के अंदर कहीं हो, जैसे एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस है, तो एज्योर के अंदर अगर हो रहा है, शेयर पॉइंट के ऊपर हो रहा है, तो फिर आपको जो है वो जो उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो डालने पड़ेंगे यहाँ पे, और फिर आप ला सकते हैं डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास ये लेक हाउस जो है अवेलेबल है, ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया जो अभी हमने बनाया लेक हाउस। और ये देखिए, ये आपके पास है वो, ये लेक हाउस में जितने टेबल्स हैं वो दिखा रहे हैं, 2 टेबल्स हमारे पास हैं, ये इसके डिफॉल्ट अपने बनाए हुए टेबल्स हैं। ये हमारे पास फैक्ट साइज वाला टेबल है, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक किया, एंड देन क्रिएट। अब देखें ये जो व्यू है, ये पावर क्वेरी एडिटर का व्यू है, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे आप पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आपको पावर क्वेरी एडिटर मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आपके पास क्लाउड के अंदर भी ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। और अगर आपके पास फैब्रिक इनेबल्ड नहीं है, आप खाली पावर बीआई की वर्क स्पेस यूज़ कर रहे हैं विदाउट फैब्रिक, तो आपके पास ये एडिटर अवेलेबल नहीं होता। बट अगर आपके पास फैब्रिक इनेबल्ड है, देन ये आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप भी ऑनलाइन अवेलेबल होगा आपको,
और आपको जो है पावर क्वेरी एडिटर भी अवेलेबल होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या चेंज करते हैं, जैसे ये डेट है, यहाँ पर हम गए एबीसी के ऊपर क्लिक किया आपने और यहाँ पर इसको चेंज किया टू डेट। अब देखें यहाँ जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ कुछ डेट्स के ऊपर एरर आ रहा है, जैसे ये अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अभी एरर का रीजन देगा आपको, वी कुड नॉट पास द इनपुट प्रोवाइड पास द इनपुट प्रोवाइडेड एज अ डेट वैल्यू। क्यों डेट क्या आ रही है आपका 14/8/2020। अब ये क्या उठा रहा है, ये इसको ट्रीट कर रहा है एज ए यूएस डेट फॉर्मेट। यूएस डेट फॉर्मेट में क्या होता है आपके पास कि फर्स्ट आपका मंथ आता है, देन डे आता है, देन ईयर आता है। तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है कि जी 14 जो है यानी 12 से ऊपर जितने भी होंगे यहाँ पे डेट्स में आ रहे होंगे नंबर्स, वो सब इनवैलिड डेट है इसके मुताबिक, क्योंकि ये इसको रीड कर रहा है एज मंथ, जबकि हमारी जो डेट है वो यूके वाला फॉर्मेट है हमारे जो इस्तेमाल होता है उसके मुताबिक ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। अब इसको सही कैसे करेंगे आप, सही करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे इस कॉलम के ऊपर और यहाँ पे लोकेल कहाँ आ रहा है, लोकेल चेंज टाइप, हाँ चेंज टाइप पे गया आप यहाँ पे और यहाँ पर आ रहा है आपके पास यूजिंग लोकल, इस पर आपने क्लिक किया रिप्लेस करंट, जो यहाँ पे एक रिकॉर्ड करता जा रहा है सारे उसको। डेटा टाइप जो है वो डेट है और लोकल जो है हमारे पास वो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम है। आप यहाँ पर आए नीचे इंग्लिश, इंग्लिश में ये रहा आपके पास यूनाइटेड, ठीक है, देन क्लिक, ये अब करेक्ट हो गई आपके पास डेट्स, ठीक है। और लेट्स से कि हमको जो है वो इसमें से अ, ये दो कॉलम्स नहीं चाहिए हमको, डिस्काउंट एंड डिस्काउंटेड प्राइस। तो हम ये दोनों कंट्रोल क्लिक से सेलेक्ट किए, राइट क्लिक एंड रिमूव कॉलम्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे इसको, इसकी जो डेटा डेस्टिनेशन है वो ऑलरेडी लेक हाउस सेलेक्टेड है, क्योंकि हम लेक हाउस से ही सेलेक्ट किया है। तो अब डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे। ये यहाँ पे अपडेट हो रहा है आपका, ये आपका लेक हाउस है, ये आपका जो है वो डेटा फ्लो जेन 2 है, जो अभी अपडेट हो जाएगा, अब रिफ्रेश करेगा तो ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। मीन वाइल जब तक ये पूरा अपडेट, हम जाते हैं अपने दोबारा से उसके ऊपर और हम अब ये जो हमारा डिम डेट का टेबल है इसमें आपका एक कॉलम आ रहा है, बट हमको ये करना क्या है कि हमने इसको डायमेंशन टेबल बनाना है। अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप यानी पावर बीआई से फेमिलियर हैं तो उसके अंदर हमारे पास डायमेंशन टेबल्स भी होते हैं, फैक्ट टेबल्स होते हैं, उनको हम रिलेट करते हैं और फिर उन जो डायमेंशन टेबल्स है उनके जरिए से हम फिल्टर करते हैं। तो यहाँ बहुत सिंपल सा एक डायमेंशन टेबल है, डेट का टेबल है, इसके अंदर हमें डायमेंशन ऐड करनी है, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे, ईयर वाइज सेल्स देखनी है, क्वार्टर वाइज देखनी है, मंथ वाइज देखनी है। तो अभी यहाँ पर यहाँ सिंगल कॉलम है यहाँ पे, और अब हमें इसके अंदर डायमेंशन ऐड करनी है ईयर, क्वार्टर और मंथ की। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम लेकर जाएंगे एक नए डेटा डेटा फ्लो जेन 2 के अंदर और वहाँ पर इसमें ये सारे कॉलम्स ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। तो हम जाते हैं अगेन गेट डेटा के अंदर और न्यू डेटा फ्लो जेन 2, यहाँ पर भी हम जाएंगे गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स।
अगेन यहाँ पर ये लेक हाउस हम अपना सेलेक्ट करेंगे। और ये अब हम यहाँ पे ये डिम डेट वाला टेबल उठाएंगे यहाँ से, देन क्रिएट। अच्छा, तो अब ये आपके पास यहाँ पर आ गया। अब पहला काम तो ये करेंगे कि इसको रिकग्नाइज करेंगे एज डेट। तो हम जब इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और डेट पे जाते हैं तो अगेन इसके साथ भी यही मसला करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं अगेन, राइट क्लिक, चेंज टाइप में जाके यूजिंग लोकल, यहाँ पे इंग्लिश। इंग्लिश पाकिस्तान में बहरहाल आप यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है वो इंग्लिश यूनाइटेड। आपका करेक्ट हो गया। अब आपने यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, आप जाते हैं ऐड कॉलम पे, डेट पे जाते हैं, ईयर। ये ईयर जो है इसने इस डेट में से एक्सट्रैक्ट करके खाली ईयर का एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर देगा, ताकि आप अपने डेटा को स्लाइस कर सकें या फिल्टर कर सकें बाई ईयर। देन अगेन आप डेट के ऊपर क्लिक करते हैं, डेट पे जाते हैं, यहाँ पे क्वार्टर पे जाते हैं, क्वार्टर ऑफ ईयर पे सिलेक्ट करते हैं, और अब ये क्या करेगा, इसी डेट में से ही क्वार्टर नंबर जो है वो अलग कर देगा, ताकि आप डेटा को अपने फिल्टर कर सकें। देन आप आते हैं अपने मंथ के ऊपर, और यहाँ पर हम लेते हैं मंथ, मंथ नंबर, और फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हम आके एक दफ़ा फिर मंथ में जाके नेम ऑफ मंथ जो है ये ले लेते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारी और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डे कर सकते हैं, डे ऑफ वीक कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल हम इतने ही से काम चलाते हैं। ये हमारे बहरहाल ये तीनों जो हैं वो डेसिमल नंबर नहीं है, बल्कि ये हैं हमारे डेटा फॉर्मेट है इनका। ये आपका आ जाएगा होल नंबर, ये भी होल नंबर है आपका। सर ये 1.2 क्या है? डेसिमल नंबर। ठीक। ठीक है, ये आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, और अब अगेन आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिश करा देंगे। ये टेबल आ चुका है आपके पास, यहाँ पे जो आप जाएंगे, ठीक है, ये अपडेटेड टेबल आपके पास यहाँ पे इसने पावर क्वेरी से यहाँ पे इसको टेबल को अपडेट कर दिया। और आप यहाँ देख सकते हो जो दो कॉलम ने उड़ाए थे वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। डेट इसने करेक्टली वो कर लिया फॉर्मेट अपने पास। और इसी तरह ये डिम डेट का टेबल भी हो जाएगा। वन
यहाँ अभी रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका वहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा, और देन फिर हम उसको हम लेकर जाएंगे अपने सिमेंटिक मॉडल के अंदर, वहाँ पे अपना डैशबोर्ड बिल्ड करेंगे। ये हो गया है। यहाँ पे इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, बाद में जाकर रीनेम कर देंगे इसको। यहाँ आते हैं अपने, ये आ गया आपके पास टेबल सारे के सारे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू सिमेंटिक मॉडल, क्रिएट ए पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल। कुछ नहीं है, सिंपली मॉडल है, डेटा मॉडल है, इसका नया नाम अभी रिसेंटली इन्होंने सिमेंटिक मॉडल कर दिया है। बट ये क्या है कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स दैट आर लिंक टुगेदर। और यहाँ हमारे पास दो टेबल्स हैं, हम इनको लेकर जाएंगे अपने मॉडल के अंदर, और देन फिर वहाँ से हम इसको अपनी जो है वो डैशबोर्ड अपना बिल्ड करेंगे, कुछ मेजर्स बनाएंगे और फिर अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। तो आपने ये न्यू सिमेंटिक मॉडल पे किया। ये आपके पास दोनों टेबल्स आ रहे हैं, यहाँ पर आपने इसको नाम देना है मॉडल का, क्या है हमारा, भैया बिल्कुल वही वाला काम हो रहा है अगेन। जो लोग पावर बीआई से फेमिलियर हैं, कि जब हम अपना डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर कहीं से कनेक्ट करते हैं और फिर उसको जो है वो डेटा पावर क्वेरी में लाते हैं और फिर वहां से उसको लोड कराते हैं, तो ये वो लोड वाला काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर ये आपके पास जो है वो टेबल आ गया है, और दूसरा वाला टेबल नहीं हुआ है, क्या चक्कर है। अच्छा, डेट वाला टेबल शायद लोड नहीं हुआ, दोबारा जाता है टेबल्स के अंदर, और यहाँ पे जाके फिर से इनको लोड करते हैं। अच्छा जी, तो ये दोनों टेबल्स यहाँ पर आ गया हमारे पास, एक डिम डेट का है और फैक्ट सेल्स है, ये हमारा फैक्ट टेबल है, वो डायमेंशन टेबल है हमारे पास। और हम इन दोनों को जो है वो रिलेट करेंगे। रिलेट किस बेसिस के ऊपर करेंगे, जो हमारी कॉमन कीज है, यानी डेट यहाँ पर भी आ रहा है, डेट यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ जो डेट का कॉलम आ रहा है उसके अंदर जो हमारे पास वो तमाम डेट्स हैं जो कि हमारे फैक्ट टेबल के अंदर जो रेंज है हमारे पास, यानी मिनिमम डेट है 31 जनवरी 2020 से लेकर और 31 दिसंबर 2022 तक की डेट्स हैं। बट यहाँ पर वो सारी डेट्स नहीं है फैक्ट टेबल के अंदर, किसी डेट के ऊपर सेल हुई होगी, किसी पर नहीं हुई होगी। तो लेकिन जो हमारा डायमेंशन यानी डेट टेबल है उसके अंदर, इस रेंज के अंदर, यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर और 31 दिसंबर 2022 तक जितनी भी डेट्स हैं, यूनिक डेट्स हैं, डुप्लीकेट नहीं, यूनिक डेट्स, तो वो तमाम की तमाम हमने वहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करी थी और वो यहाँ पर हमने कोड करी, और उससे हमने डिफरेंट डायमेंशन ऐड किए इसके अंदर। तो यहाँ पर हम ये उठाएंगे, यहाँ से, या यहाँ से उठाएं, यहाँ से उठाएं, कि आपने यहाँ से डेट का कॉलम उठाया फैक्ट टेबल से, और यहाँ लाके आपने डिम जो डायमेंशन टेबल है उसके ऊपर लाके आपने इसको ड्रॉप कर दिया। और
ये जो कार्डिनैलिटी है, कार्डिनैलिटी क्या होती है? टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर क्या है, मैनी टू वन। अगर आप फैक्ट सेल से देखें तो यहाँ पर जो है वो एक ही दिन जो है, एक ही दिन की जो डेट है, एक ही जो डेट है वो मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, क्योंकि एक ही डेट के ऊपर कई ट्रांजैक्शन हुई आपकी सेल की। तो जितनी बार ट्रांजैक्शन हुई उतनी बार वो डेट रिपीट हो रही होगी। इसका मतलब है कि एक डेट जो है वो कई बार आ सकती है। तो इस टेबल में वो डेट कई बार आ रही है, उन जो कई डेट्स आ रही हैं उनका यहाँ पर एक डेट के साथ रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि यहाँ तमाम यूनिक डेट्स हैं। लेट्स से कि जी 5 जनवरी 2020 है अगर एक डेट, तो वो यहाँ पर तो एक ही बार आ रही होगी, बट यहाँ पर वो मे बी 100 दफा आ रही हो, 200 दफा आ रही हो, 500 मरतबा आ रही हो। तो उन 500 का रिलेशनशिप यहाँ एक के साथ बनेगा। तो ये टाइप ऑफ कार्डिनैलिटी जो है वो क्या है आपकी, मैनी टू वन है। और इसको आपने सेव करा दिया। तो आप इसको वन टू मैनी भी कह सकते हैं, मैनी टू वन भी कह सकते हैं। ये आपके पास जो है वो इनका आपस में रिलेशनशिप बन गया। और अब ये एक हमारा डेटा जिसे हम कहते हैं सिमेंटिक मॉडल, वो यहाँ पे आपका जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये मॉडल आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और अब यहाँ पर ही हम मेजर्स बना सकते हैं। मेजर्स कैसे बना सकते हैं कि जी हम गए न्यू मेजर के अंदर, यहाँ पे हमारे पास सेल्स आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है, तो हमने कहा कि जी टोटल सेल्स पहले हम बनाते हैं एक मेजर। सेल इज इक्वल्स टू सम ऑफ फैक्ट सेल्स एंड देन सेल्स। यहाँ से एक मेजर बना आपके पास, और इसके ऊपर हम नंबर फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। ये प्रॉपर्टीज का पेन आ रहा है, जैसे इनके तैयार हो, तो आप यहाँ पर आएंगे, ये बन गया आपके पास। और इसमें आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, और यहाँ ठीक है, ये तैयार हो गया आपके पास। देन हम एक और मेजर बनाएंगे। अच्छा, ये वन गलती से गया है कहाँ पे, डिम डेट के अंदर। हमने इसको बनाना है फैक्ट सेल्स के अंदर लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टीज पेन के अंदर ही अ, ये होम टेबल आ रहा है आपके पास, होम टेबल पे जाके आपने फैक्ट सेल्स सेलेक्ट किया, और अब ये फैक्ट सेल्स में चला गया। ठीक है, फिर हम जाते हैं यहाँ पे न्यू मेजर अगेन। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे भी टेबल पे जाके भी यहाँ से आप न्यू मेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और मेजर हम बनाएंगे क्या, टोटल कॉस्ट का, इक्वल्स टू सम सेल्स कॉस्ट। अगेन फॉर्मेटिंग लगाएंगे, रोल नंबर है, थाउजेंड सेपरेटर है, जीरो डेसिमल। अच्छा, ये दोनों तो कॉलम एग्जिस्ट करते थे। अब हमें तीसरी क्या चीज कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे जाएंगे अगेन, ये आपने जाके यहाँ से मेजर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने कहा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, और अब जो एग्जिस्टिंग मेजर है उसको लेने के लिए ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट। यहाँ पर आपने अगेन अप्लाई करी, सेपरेटिंग। ये तीन बेसिक मेजर्स आपने बना लिया। अब इसकी बेसिस के ऊपर हम अपना जो विजुअलाइजेशन है या विजुअल्स हैं या डैशबोर्ड है हमारा, वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब और बहुत सारे मेजर्स बना सकते हैं इसके अंदर, बट एक बेसिक मेजर्स हमने तीन मेजर्स बना लिए यहाँ पे, और इसकी बेस के ऊपर अब हम यहाँ पे अपना डैशबोर्ड क्रिएट करें। अच्छा, एक काम हम और करेंगे, और वो क्या है कि यहाँ डिम डेट पे हम जाएंगे, और यहाँ पे हम जो ये मंथ नेम है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट है। तो जब आप अपनी रिपोर्ट के अंदर मंथ नेम का कॉलम उतारते हैं, तो वो इसको सॉर्ट करता है अल्फाबेटिकली, यानी अप्रैल पहले आएगा, और फिर उसके बाद जैसे अपना असेंडिंग ऑर्डर में आपने किया है, तो अल्फाबेटिक जो ऑर्डर है उसके अंदर वो मंथ के नेम को सॉर्ट करता है, जो कि सही नहीं है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे मंथ नंबर का जो है वो कॉलम लिया हुआ है। तो हम
जो मंथ नेम का कॉलम है उसको हम सॉर्ट, तो फिर ये आपके करेक्ट ऑर्डर के अंदर आ जाएगा जो आपकी रिपोर्ट में इस्तेमाल करेंगे। देन हम क्लिक करते हैं यहाँ पे न्यू रिपोर्ट के ऊपर। तो देखिए इसने एक नया टैब ओपन किया और यहाँ पर ये पावर बीआई डेस्कटॉप, अगर आप लोग अगेन फेमिलियर है उससे बीआई डेस्कटॉप से, तो यहाँ पर ये पावर बीआई डेस्कटॉप ब्राउजर के अंदर ओपन करेगा। ये देखिए ये पावर बीआई डेस्कटॉप जो आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल होता है वो सारा का सारा यहाँ पर, ऑल दो के यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो उतने अपडेटेड नहीं है जितना कि डेस्कटॉप के अंदर आपको अपडेटेड मिलते हैं। यानी लेटेस्ट अगर आपने अक्टूबर का इंस्टॉल किया हुआ अपने पास डेस्कटॉप, तो उसमें जो अभी लेटेस्ट फीचर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर नहीं है आपके पास, लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और आप वो वाली फाइल जो अपने डेस्कटॉप पे बनाई है उसको भी यहाँ पर अपलोड करके आप शेयर कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं उसको। तो अब यहाँ पर आपको देखिए ये दोनों डेटा अवेलेबल है। हम एक देते हैं मिसाल के तौर पे, यहाँ पर हम एक लाइन चार्ट लेते हैं, एरिया चार्ट लेते हैं, यहाँ पर हम एक ट्रेंड बनाते हैं, ट्रेंड दिखाते हैं, मंथली ट्रेंड यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं डेट के अंदर, यहाँ पर हम मंथ नेम लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई के ऊपर हमने जो ये बनाया था सेल्स, ये ले लेते हैं। ये आ गया आपके पास एक, और फिर इसकी फॉर्म अगर आपने करनी है तो ये फॉर्मेट का बटन आ रहा है आपके पास, पे जाएंगे यहाँ पे जो, बट हाँ टाइम हाँ ये अच्छा, यहाँ पर हमने स्पेस निकालने के लिए वाई एक्सिस के ऊपर से हमने दोनों चीजें वैल्यूज और टाइटल ऑफ कर देंगे यहाँ, डेटा लेबल्स ऑन कर देंगे आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये एक चार्ट आपने यहाँ पे बना लिया इस तरह से। फिर हम दूसरा चार्ट क्या बनाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पहले हम एक स्लाइसर लेते हैं, ये स्लाइसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, कहाँ चला गया स्लाइसर, स्लाइसर, स्लाइसर ये रहा। अच्छा जी स्लाइस लिए आपने यहाँ पे उसको यहाँ ऊपर पेस्ट करते हैं और इसके अंदर हम ले लेते हैं ये, हम जाते हैं इस पे बटन में और स्लाइसर सेटिंग्स में जाके हम, और ब्लैंक जो आ रहा है इसके अंदर से उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये आपके पास ईयर का फिल्टर आ गया यहाँ पर, जब आप फिल्टर करें तो ये डेटा ठीक है। अब इसी तरह हम एक यहाँ पे विजुअल लेते हैं, तो यहाँ पर हम दूसरा एक विजुअल लेते हैं जो कि आपको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट से लेते हैं, ये आ गया प्रोडक्ट से। अगर आप इसके अंदर टॉप 10 प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं यहाँ पर आते हैं, या आपने यहाँ पे लिया
फिल्टर्स में जाके टॉप 10 प्रोडक्ट देखनी है आपको, और बाय सेल्स देखनी है। सेल्स भी आपने यहाँ से उठा के यहाँ रखा। अगेन यहाँ पर आपने फॉर्मेट में जाके वाई एक्सेस है, इसको पूरा ऑफ किया आपने यहाँ से। एक्स एक्सेस पे जाके आपने यहाँ से सिर्फ टाइटल ऑफ किया है यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगेन आपने लेबल्स और अगेन ये डायनामिक है सारे के सारे। ये थोड़ा अपडेट हो। अच्छा, फिर आपके पास है वो कस्टमर्स हैं, तो आपने यहाँ कस्टमर और आपने रखा सेल्स। ठीक है, और यहाँ से आपने, अच्छा यहाँ पे लेकिन ये ऑप्शन उसका नहीं दे रहा फॉर्मेट पेंटर का, मैं नाम यहाँ से लगा लेते हैं। इस पे भी सारी फॉर्मेटिंग इसी तरह लगाएंगे हम। यहाँ पे भी वाई एक्सेस को पूरा ऑफ कर देंगे यहाँ से। एक्स एक्सेस को जो है वो अगेन यहाँ से हम जो है वो ये ऑफ करेंगे। डेटा लेबल्स ऑन करेंगे यहाँ पे। लेबल्स, और अगेन इसके ऊपर भी आप टॉप 10 लगा देंगे। सेज भी आपने आ गया आपके पास। और इसी तरह से आपने इसी कॉपी बनाई यहाँ पे, पेस्ट किया आपने यहाँ पे, आपने रखा इसको ले जाके। और यहाँ पे आपने फील्ड में कस्टमर के बजाय अब आपने सेज रख दिया। और यहाँ फिल्टर में से आपने सेज रैप में जाके आपने ठीक है, ये आपका कंप्लीटली डायनामिक है। यहाँ पर आपने जो है वो क्या रखा, ये अपना कार्ड विजुअल केपीआईज हैं आपके। जी श्योर, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हम रखते हैं क्या, सेल्स जो हमारे मेजर्स हैं। सेल्स आ गया आपके पास यहाँ। और अब इसी को आपने यहाँ पे ऐसे कॉपी बना ली, 2 कॉपी है, कॉपी बनाई। अब एक के अंदर आप यहाँ पे क्या रखेंगे, सेल्स के बजाय कॉस्ट रखेंगे। एक जगह आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये आपने यहाँ पे रखा है ऐसे। बेशक आप इसका ये टाइटल है ईयर का, हेडर, ये आप यहाँ पे और कर दें तो और स्पेस निकल आएगी आपके पास यहाँ पे। यहाँ पर आप जो है वो
टेक्स्ट बॉक्स लेकर इसका टाइटल डाल दें। फॉन्ट आप बढ़ा दें यहाँ पे। ये आपने बना लिया यहाँ पे, और ये कम्प्लीटली आपका एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है वो तैयार हो गया है। अब ये जो डैशबोर्ड आपने बनाया है इसको अब आप शेयर करा सकते हैं। पहले तो आप इसको सेव करा लें यहाँ पे। और ये जो आपकी वर्क स्पेस है इसके अंदर ये सेव होगा आपके पास। अब देखें यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर। आप इसको शेयर करा सकते हैं। पहली बात, शेयर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करा सकते हैं, और यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में सेम डोमेन के ऊपर जो है, जैसे abc.com अगर आपका डोमेन है तो abc.com के ऊपर जितने यूजर्स रजिस्टर्ड हैं और उनके पास लाइसेंस हैं, कम से कम आपके पास के लिए प्रो लाइसेंस होना चाहिए पावर बीआई का, जो शेयर करा रहा है उसके पास भी और जो व्यू कर रहा है उसके पास भी। या फिर आपके पास कैपेसिटी लाइसेंस होते हैं जो पर यूज़र लाइसेंस होते हैं, बल्क लाइसेंसेस होते हैं। वहाँ पे फिर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने लिया हुआ है तो वहाँ देखने वाले के लिए ज़रूरत नहीं होती लॉगिन करने की या लाइसेंस की, क्योंकि ऑलरेडी लिया हुआ होता है। तो नहीं तो अगर इंडिविजुअली अगर आप इस तरह से लाइसेंस लिए हुए हैं तो शेयर कराने वाले के पास भी लाइसेंस होना चाहिए, प्रो लाइसेंस, और जिसके साथ शेयर कराया जा रहा है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए ताकि वो इसको व्यू कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस या लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस आप डाल सकते हैं, या कॉपी करके लिंक कहीं पे शेयर कर उनको भेज सकते हैं, मेल में बैट कर सकते हैं, टीम्स में आप जा सकते हैं, फिर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एनालाइज इन एक्सेल, ये पूरा मॉडल उठ के चला जाएगा। रॉ डेटा को आप ऐसे जैसे एक्सेल में मैनिपुलेट करते हैं उस तरह नहीं, लेकिन पूरा मॉडल जो बनाया है आपने विद मेजर्स वगैरह सब वो एक्सेल में चला जाएगा। आप एक्सेल में आप चाहें तो अपने डैशबोर्ड्स में बना लें, अपनी मर्जी की और चीज़ें ऐड कर लें उसके अंदर। तो ये आप कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर अगेन चलता हुआ डैशबोर्ड आप इम्बेड कर सकते हैं। चलता हुआ से मुराद क्या है कि जैसे यहाँ पर ये इंटरेक्ट हो रहा है, इंट्रैक्शन कर रहा है आपके इसके अंदर, बिल्कुल। लेकिन शर्त यह कि आपके पास ऑफिस 365 होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो फिर आप जो है वो अपनी ही पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर ये चलता हुआ डैशबोर्ड, आपके पास प्रेजेंटेशन बनी हुई है उसमें और स्लाइड्स भी हैं, दूसरी ऑफलाइन स्लाइड्स भी हैं, और उसी के दरमियान में एक स्लाइड के ऊपर आपने ये डैशबोर्ड एम्बेड कर दिया। तो अब जो है वो, और ये इंटरेक्टिवली एम्बेड हो गया, यानी आप प्रेजेंटेशन देते वक्त पावर पॉइंट के अंदर इस तरह से चला के दिखा सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है इसके अंदर। इसी तरह से यहाँ पे और पीडीएफ में तो खैर कर ही सकते हैं, वो स्टैटिक कॉपी जाएगी इसके अंदर। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस फाइल को परमिशंस मैनेज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इस पेज को एम्बेड कर सकते हैं इस रिपोर्ट के टू शेयर पॉइंट ऑनलाइन या अपनी वेबसाइट या पोर्टल के ऊपर, या पब्लिश टू वेब पब्लिक। ये क्या है कि आप इसको अगर पब्लिश करते हैं तो ये एक एम्बेड कोड अपना जनरेट कर देता है, जिससे आप अपने वेब पेज के ऊपर उसको उसके वेब पेज के अंदर एम्बेड कर सकते हैं और उसको फिर आप शेयर करा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन इसका जो डाउन साइड है वो क्या है कि इसका जो है वो जो लिंक होगा वो पब्लिक होगा, यानी अगर आपके किसी के जिसके पास वो लिंक अवेलेबल है वो इसको एक्सेस कर सकता है, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये यूजुअली जब आप एक वैसे ही कोई डेमो के लिए डेटा प्रिपेयर कर रहे हो या कोई इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंशियल डेटा ना हो तो फिर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं एम्बेड करने के लिए। अदरवाइज जो सेफ और सिक्योर ऑप्शन है वो वही है लाइसेंस वाला, जो है लाइसेंस के जरिए से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसको शेयर कराएंगे, और इवन के जब हमने सेव कर लिया तो आप पाओगे डेस्कटॉप के जरिए से भी ऑफलाइन
ऑफलाइन से बना दिए गए, डेस्कटॉप के अंदर भी आप इसको कॉल कर सकते हैं और फिर आप इसके ऊपर फर्दर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक ओवरऑल एक डेटा फ्लो था, जिसे हम एंड टू एंड कहते हैं कि जी ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारी। हमने शुरू किया था CSV फाइल्स के साथ, उनको इंपोर्ट किया, अपने लेक हाउस पहले क्रिएट किया, वर्क स्पेस में लेक हाउस क्रिएट किया, लेक हाउस क्रिएट करने के बाद वहाँ पे हम डेटा को इंपोर्ट किया, वहाँ से हमने टेबल्स के अंदर लोड किया, लोड करने के बाद हम उसको लेकर आए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने डेटा फ्लो जेन 2 के अंदर, एंड देन हमने उसको रीपब्लिश किया टू दैट सेम लेक हाउस इन टेबल्स। और वहाँ से हमने अपना सिमेंटिक मॉडल क्रिएट किया, सिमेंटिक मॉडल क्रिएट करने के बाद हमने लिंक्स डेवलप किए, रिलेशनशिप डेवलप किए, यानी डेट टेबल के अंदर और हमारा जो फैक्ट टेबल है उसके अंदर, एंड देन फाइनली हमने मेजर्स बनाने के बाद ये फाइनल डैशबोर्ड अपना प्रिपेयर किया और उसको हम शेयर कराते हैं। तो ये एक वर्क फ्लो है जो आपने हमने यहाँ पे किया। और एज ए पावर बीआई यूजर अगर आप हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक पावर बीआई यूजर अगर फैब्रिक को यूज करता है तो उसके लिए क्या बेनिफिट है कि वन स्टॉप सोल्यूशन है, वन विंडो सोल्यूशन है कि आपको हर चीज़ एक ही विंडो के अंदर अवेलेबल है। आप जब प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करोगे तो आपको क्लीन डेटा डेटा इंजीनियर्स की तरफ से लेक हाउस वो बनाएंगे, लेक हाउस के अंदर ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करेंगे अगर बड़े पैमाने पे आप काम कर रहे हैं, और फिर वो फाइनल तैयार डेटा आपको दे देंगे ताकि आप उससे सिमेंटिक मॉडल क्रिएट करें, और मॉडल क्रिएट करें मेजर्स बनाएं, और मेजर्स बना के अपना डैशबोर्ड क्रिएट करें और शेयर करें उसको। और अगर एक छोटे सेटअप में आप काम करें तो ये सारे काम जैसे अभी हमने यहाँ पे किया ऐसे आप ये काम कर सकते हैं सारे के सारे। तो दोनों सूरतों में ये आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, सिर्फ आपको लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है और फिर आप ये सारा सारा काम क्लाउड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इसका एक और, जब बाकी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है तो हमने एक किया, मे बी क्या आगे चल के हम दूसरे चीज़ों के ऊपर भी आपके साथ इस तरह के वेबिनार्स करें, बट ये एक सिंपल सा था। वरना इसके अंदर आपके जैसे मैंने दिखाया कि ये सारे के सारे टूल्स आपको अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हम कोर्स यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं यूएक्सेल के अंदर, जो 2 महीने का कोर्स है उसके अंदर हम इन तमाम चीज़ों का ओवरव्यू देते हैं कि आप किस तरह से ना सिर्फ CSV से बल्कि आपके पास अगर एक आपके उसके ऊपर जो है डेस्कटॉप के ऊपर या आपके सिस्टम के ऊपर अगर कोई डेटाबेस है चल रहा है, जैसे SQL सर्वर है, ओरेकल है, उसको आप वाया गेटवे किस तरह से जो है वो अपलोड करते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसमें डेटा पाइपलाइंस है, डेटा फैक्ट्री है, डेटा वेयर हाउस है, आप SQL एंड पॉइंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप जो है वो जो इसकी नोटबुक है स्काला, जो स्पार्क नोटबुक है उसमें पाइथन का कोड कैसे इस्तेमाल करते हुए आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे डेटा इंजेस्ट करते हैं, ये सब चीज़ों का जो है। और फिर आगे डेटा पाइपलाइंस के ज़रिए से आप कैसे स्केड्यूल करते हैं अपने डेटा के जो इंजेक्शन है और उसकी जो मूवमेंट है उसको आप डेटा पाइपलाइंस के ज़रिए से कैसे जो है वो आप स्केड्यूल करते हैं, और फिर आगे आप डेटा को फाइनल डैशबोर्ड तक लेकर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है और सबका ओवरव्यू जो है वो हमारा एक 2 महीने का कोर्स है, इसमें हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लास होती है 1.5 घंटे की। और तो उसके अंदर हम ये सारा ओवरव्यू जो है आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने एक सोल्यूशन अब प्रिपेयर किया है। तो इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो हम ब्रीफली ले लेते हैं और फिर सेशन पॉइंट करते हैं इंशाल्लाह। जी जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन नहीं है? चले, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम सर। फॉर being here। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। मैं नवीद। जी जी वालेकुम सर अस्सलाम। मुझे ये जी पूछना जी था, ये नबील। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक मतलब क्या चीज़ है, मतलब इसको पावर बीआई से हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं? और ये से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो आपने देखा ना अभी कि पावर बीआई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।
कि आपका पावर नहीं बीआई सर, मैं असल असल में में लेट इसके हो गया था। पार्ट है मैं फैब्रिक। लेट हो गया था। और अच्छा मैं मतलब मैंने अभी आप, 7:45 बजे तो बैठा हूँ लेने। मैं असल में अच्छा ऑफिस में तो होता बहुत ही हूँ इस लेट हो टाइम गया था पे। आपने। जी, ऑफिस में होता हूँ इस टाइम पे ना। ठीक है कोई बात नहीं नवीन, वैसे तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। बट ये है कि ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल होगी, तो आप वो आराम ठीक से है। देख भी लीजिएगा उसको। तो बस ये ओके कि सर। पावर भी आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पर भी आपको ये दिख रही है, विजुअल्स दिख रहे हैं, उसमें पावर बीआई भी इसका पार्ट है। ठीक है ना, फैब्रिक को हमने ओके पावर बीआई में नहीं लाना, बल्कि पावर बीआई फैब्रिक का पार्ट है, उसके अंदर और इतनी सारी सर्विस अवेलेबल है जिनमें से पावर बीआई भी एक सर्विस है आपके पास। तो एक बड़े पार्ट का एक ओके पावर भी एक छोटा उसका हिस्सा है, और उसमें और बहुत सारी चीजें भी हैं आपके लिए जी। और कोई ओके सवाल? सर। ओके। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर फैब्रिक पावर जी बीआई का जी, पार्ट है, पावर बीआई फैब्रिक का पार्ट है? पावर बीआई फैब्रिक का पार्ट है भाई। अच्छा। ओके। नहीं भाई, वेबिनार फ्री था, कोर्स फ्री नहीं है, कोर्स पैसों का है। तो उसकी डिटेल अगर आपको चाहिए होगी तो इंशाल्लाह ये प्रोवाइड कर देंगे, जो मैनेजमेंट है यूक्सेल की। कोर्स लेकिन पैसों का है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। आई होप के कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी यकीनन आपकी। और अगर और कोई भी सवाल है हमारे पास तो हम अवेलेबल होते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल कर सकते हैं। और जो डिटेल है हमारे अपकमिंग सेशन की वो भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड गॉड ब्लेस यू। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, जिंदगी रही तो थैंक यू अगेन एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब लोग?